हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। अब 11th वाले बच्चों के लिए नया बताने वाले हैं। अभी अभी नया नया बच्चों ने पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, इसमें होता क्या था? 10th में कहानी सुनानी पड़ेगी 5 मिनट्स तो आप लोगों को। ठीक है। तो क्या होता है, जब जैसे ही स्टूडेंट 10th क्लास के एग्ज़ाम देता है तो आपको नहीं, हर किसी को डर लगता है। हम लोगों को भी डर लगता था कि पास होंगे या फेल हो जाएंगे। आपकी गलती नहीं है, ये सबको डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपने जब से फर्स्ट से लेकर के 10 तक पढ़ा है, तो ये मोड होता ही ऐसा है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मोड। कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपने अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से पढ़ करके दिया है। तो डेफिनेटली जब हम काम कोई भी बहुत स्ट्रांग करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, उसमें पूरी मेहनत लगाते हैं अपनी, तो उसमें फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हाँ, वो वाली बात अलग है कि हमें कभी भी ईगो नहीं करना चाहिए कि भैया हम टॉप ही करेंगे। ऐसा नहीं है। और अगर आपने इस तरीके से नहीं किया है तो डेफिनेटली आप जितना सोच भी नहीं रहे हो, उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका आएगा, और काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि हर बच्चे ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। और हम लोग जानते हैं 2 ईयर कोरोना में जितना आपसे हो पाया था, गलती आपकी नहीं है, गलती नेचर की हो गई है। इस बार कोरोना आ गया था, तो आपने जितना हो सकता था, कुछ बच्चों ने अपना यूट्यूब से किया, कुछ बच्चों ने अपना ऑनलाइन किया, जितना बच्चों से हो सकता था आप लोगों से आपने किया। हर कोई स्टूडेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा लेवल का फर्क आ जाता है। लेवल का फर्क इन द सेंस कि मान लो थोड़ा बच्चे ने कम मेहनत की, आप लोगों ने किसी ने ज़्यादा मेहनत कर ली। ये और मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जिसको आप कहते हो यार वो मेरी क्लास में टॉप करता है, तो हल्का सा ऐसा नहीं है। आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली उससे भी आगे निकल जाओगे। और मेरे लिए तो सारे बच्चे सेम है, चाहे वो टॉपर है, चाहे वो अपना क्लास में अच्छा कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सारे बच्चे 10th क्लास में पास होने वाले हैं। पास होने इसलिए वाले हैं, मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम सही गए। कुछ कुछ बच्चा एक फोन करके कह रहा, सर अभी तो पता नहीं है, एडमिशन जरूर ले रहा हूं मैं 11th में। कई बार ये वाली बात बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझसे, सर मैं क्लास में तो ले रहा हूँ, एडमिशन तो ले रहा हूँ, पता नहीं है फीस वीस रिफंड होगी क्या। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, आप पास हो जाओगे सारे बच्चे। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात यह है कि जब आप 10th से 11th में मूव करते हो, 5 से 10 मिनट्स मैं ये वाली बात करूंगा ही करूंगा आपसे, इसी वजह से वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा इसको देखें और इस पे एनालिसिस करें और एक अच्छा डिसीजन ले पाएं। ये गलती छोटे बच्चे नहीं करते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा करते हैं भाई साहब। आप लोगों को बता दूं, मतलब आप उतनी गलती नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स ज़्यादा करेंगे। और गलती करके कहते हैं जी हमने आपके लिए काफ़ी अच्छा किया। पेरेंट्स तो अपना अच्छा सोचते हैं, लेकिन होता क्या है, डिपार्टमेंट का फ़र्क है ये। जिस डिपार्टमेंट में कोई नहीं है ना, उस डिपार्टमेंट की नॉलेज थोड़ी कम होती है। मान लो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे थोड़ी नॉलेज है, 20 साल से इसमें हूँ, मुझे थोड़ी नॉलेज है। लेकिन मान लो अगर मुझसे कॉमर्स पूछ लोगे ना आप, तो मैं जीरो हो जाऊंगा। मतलब मैं उस चीज़ को नहीं बता पाऊंगा कि भैया इसमें क्या है। कोशिश कर सकते हैं गूगल गूगल पे सर्च करके कोई होती क्या है कॉमर्स। अब किसी ने मुझसे सीए के बारे में पूछ लिया, तो बस मैं केवल एक तो फुल फॉर्म बता दूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, और इतना बताऊंगा कि हमारे जो हैं वो 2 सीए हैं, वो ऐसा करके भरते हैं, वो ऐसा फाइल करते हैं। बहुत ज़्यादा आप उसमें डेप्थ पूछ लोगे तो मैं उसमें जीरो हो जाऊंगा। खैर, जीरो तो कोई चीज़ होती नहीं है, 1 2 3 4 जो भी देना चाहो दे लो, लेकिन मान के चलो नेग्लिजिबल नॉलेज है उसके अंदर, बस केवल साइंस में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब बात करते हैं, हर बच्चा जो साइंस लेता है 11th क्लास में, उसके काफ़ी ड्रीम्स होते हैं। मेरे हिसाब से तो लगभग हमारी क्लास में जितने बार भी बच्चे थे, जब हम लोग 10th से 11th में मूव किए थे साइंस में, तो जिस
समय हमने जिस टाइम मूव किया था 11th में, तो वहाँ तो कई सारे फैक्टर्स थे। अब बीच बीच में आपको उनको भी बताना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अब मैं अगर बताऊंगा तो कोई बच्चा ये मत समझना कि अपनी तारीफ करते हैं, मैं अपनी तारीफ बहुत कम करता हूँ, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरी तारीफ मैं करूँ। तो क्या होता था कि साइंस उन बच्चों को मिलती थी उस समय जो बच्चे थोड़े 10th में ठीक ठाक थे। तो कई बार तो पेरेंट्स ही कहते थे कि इसको साइंस मत दिलाना, आर्ट्स दिला देना, इसको कॉमर्स दिला देना। तो मतलब उन बच्चों के लिए जो एक थोड़े कम नंबर आते थे, उसमें कई बार ये फैक्टर चलते थे। पहले टाइम बदला, काफ़ी टाइम चेंज हो गया। अब डेफिनेटली बच्चा भी मेहनत करता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हुई हैं, सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो उसके बेसिस पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए साइंस आपने ले ली या कोई भी सब्जेक्ट लिया, अब पेरेंट्स क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा था ना, एक ड्रीम होता है। आपने देखा कि भाई वो आईआईटी से बीटेक किया हुआ है, काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है, काफ़ी अच्छा उसकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट है। आपने देखा अच्छा वो अंकल तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, काफ़ी भीड़ लगी रहती है लोगों की, पेशेंटों की, वो सुई लगाते रहते हैं अपने हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिमाग में ये चलते हैं काफ़ी। तो ज़्यादातर साइंस का स्टूडेंट, रेयर केस में ही ऐसा होता होगा आज की डेट में तो कि मैं बीएससी एमएससी करूंगा, नहीं तो सबसे पहले वो ट्राई क्या मारते हैं, भैया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो कि आप भी अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है कि मान लो, देखो पेरेंट्स कभी गलत नहीं होता, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, कहाँ पे गलत हो जाता है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जो भी बात करता हूँ मैं ओरिजिनली बोलता हूँ, और मतलब थोड़ा सा चलता है, बताना पड़ता है, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ, या अगर कोई पेरेंट्स इसको देख रहा है तो वो भी थोड़ा समझ जाए। क्या होता है बेसिकली, पेरेंट्स मान लो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे होते हैं उसमें तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट फिर हमारे लिए काफ़ी चीज़ें, मतलब उतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी होनी चाहिए एक्चुअली में। क्या होता है, कैसे होता है, बस किसी ने बोला जी XYZ कोचिंग है, वहाँ जाओ, वहाँ एडमिशन कराओ, तुरंत डॉक्टर बन जाएगा आपका बच्चा। अब बच्चा 10th से जब 11th में आता है, ध्यान दीजिएगा मैं 2 वर्ड बोल रहा हूँ, जो बच्चा 10th से 11th में आता है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कितना भी बच्चा इंटेलिजेंट है। 10th में बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था, 10th में मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो यहाँ कहते हैं जी 100 में से 100 10%, 10 CGP है। तो देखो 10 CGP आपकी है और आप डायरेक्ट IIT JEE एडवांस कर जाओ 12th करते करते, आप डायरेक्ट नीट निकाल जाओ 12th करते करते, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको, अच्छा उसमें भी क्या करते हैं पेरेंट्स, XYZ कोचिंग ली, सुनी सुनाई थी, बरसों से सुनते आ रही थी, दिमागों में वही चल रही थी, तुरंत एडमिशन कराया है, दे आए 4-5 लाख रुपए वहां पे, सोचेंगे नहीं भाई बच्चे का सवाल है तो देंगे ही देंगे। अब लेकिन क्या है, जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो वहां पर क्या होता है, स्टार्टिंग में टीचर्स वहाँ के प्रोफेशनली होते हैं, वो इमोशनली होते नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं जुड़े होते हैं। वो तो अपनी क्लास लेंगे, हाँ भाई मोल कॉन्सेप्ट आया समझ में, बच्चा कह रहा है मुझे तो मोल कॉन्सेप्ट तो चैप्टर खत्म हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मोल कॉन्सेप्ट ऐसा भी नहीं है कि आप 2-4 क्लास लो और समझ में आ जाए। मोल कॉन्सेप्ट तो ऐसा है जब 4-5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं तब तो समझ में आता है कि 1 मोल का मतलब क्या होता है और एवोगैड्रो ने दिया क्यों। अब उसको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब बच्चा MBBS की पार्ट 1 में भी जाता है ना, तो उसका भी ओरिएंटेशन चलता है। जब बीटेक में भी जाता है, IIT में जाए, कहीं पर भी जाए, तो उसका भी ओरिएंटेशन चलता है, बच्चों को समझाया जाता है ऐसे करो वैसे करो, तो समझ में ही नहीं आता। मान लो आपने एम्स में MBBS की पार्ट 1 में चले गए तो 2-3 महीने तो वहाँ भी समझ में नहीं आएगा आपको चल क्या रहा है। बस आपको लगेगा अच्छा यार जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बस ड्रेस पहन के चले गए या एप्रन पहन के चले गए, मज़ा आ रहा है एप्रन पहनने में, लेकिन उसको चल क्या रहा है वो समझना नहीं है। समझना वो चाहता है लेकिन समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 2-3 महीने लगते ही हैं। आपने इंग्लिश का कहीं सुना होगा 90 डेज में सीखें, इसका मतलब प्रैक्टिकली हो चुका है कि भैया 2-3 महीने लगते हैं।
अब आप 10 से 11th में आ रहे हो और डायरेक्ट कोई ऐसी कोचिंग पकड़ा दी जाए, तो कुछ पेरेंट्स के पास तो पैसा होता है, तो वो कहते हैं भैया चल तेरे लिए ना साइड में सीबीएसई की भी लगा देता हूँ। कुछ के पास तो नहीं होता। तो कहने का मतलब, कुछ दिनों बच्चा वहाँ जाता है तो वहाँ से उसको समझ में नहीं आता XYZ कोचिंग, तो सीबीएसई वाली कोचिंग से कहता है मैं तो ये कर लूँगा, वही सही है। कम से कम ये कम बच्चों में थोड़ा बहुत आइडिया तो दे देते हैं मुझे। तो फिर बच्चा वहीं का रह जाता है, पापा से कहता है ठीक है जो आपकी फीस गई वो जाने दो। या पेरेंट्स भी जो है 6 महीने तक करते हैं उसको, क्यों नहीं जा रहा, कैसे नहीं जा रहा, मैंने तो तेरा एडमिशन कराया था कि ज्वाइन टुडे बिकम IITian टुमारो। तो ये सब करते करते पेरेंट्स समझाते हैं, बच्चा समझता नहीं। पेरेंट्स कहते हैं चल ठीक है जो तुझे करना है वो कर। वो बच्चा भी बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन कर ही कुछ ऐसा दिया उसके साथ जो ना बच्चा चाहता है ना पेरेंट्स। अब वो छोड़ दिए, 5 लाख भूल जाओ। तो आप भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो, उसके लिए मेरा काम है ये आपको बताना, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। जो एक्चुअलिटी में होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप समझो आपको क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर बच्चा, क्योंकि देखो एक बार नेगेटिव हो गया, मान लो मुझसे ही कोई बच्चा पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, मुझसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब वो एक बार नेगेटिव हो गया। हालांकि हमारे यहाँ जो भी बच्चा ज्वाइन करता है उसको पहले से ही पता है कि सर मजाक भी करते हैं मजाक के टाइम पे, और समझाने के टाइम पे समझाते भी हैं, और कोई डाउट लेना वो भी ले सकते हो। लेकिन मान लो अननेसेसरी कोई चिढ़ गया, वैसे ही मैंने उसको डांट दिया कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अब वो चिढ़ गया। अब मैं उसको कितना भी करूं, सही करने की कोशिश करूं, लेकिन वो कई बार नहीं आएगा। और हमारी ऐसी इंटेंसिटी नहीं होती है कि किसी बच्चे को हम डायरेक्ट ऐसे बोले, खराब तो बोल ही नहीं सकते हो, ना ही हम बोलते, उसके भले के लिए बोलते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे मैं हूं। हाँ पहले तो मैं बहुत डांटता था, अब डांटना मैंने बंद कर दिया लास्ट 2-3 ईयर से। मैंने कहा कम से कम बच्चे को ये ना लगे कि हाँ भाई यदुवीर सर ज्यादा डांटते। लेकिन क्या करें, अंदर से ये लगा रहता है कि भाई अपने यहाँ के बच्चों को और अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाना है, क्वालिटी देनी है, ये करना है, रिजल्ट लाना है, उसकी वजह से थोड़ा डांटना तो पड़ता है। अब जो बच्चा थोड़ा समझदार होता है वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये क्यों डांटा जा रहा है। नहीं समझदार है वो थोड़ा सा सोचता है कि सर बड़ा खराब कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि जो कह रहे हैं वो सही के लिए कह रहे हैं। फिलहाल अगर आप 10th क्लास में हो, 11th मूविंग हो, बिल्कुल बेधड़क होकर के क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी YBS में। YBS ज्वाइन करो। क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तो मैं नई नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो कई बार दूसरी कोचिंगों वाले अडेप्ट कर लेते हैं, उसमें भी नहीं जाऊंगा। इसलिए हमें और आपको चुपके से तैयारी करनी है। अब चुपके से कैसे होगी कि आपका 6 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। एक बैच में हम लोग 20 भी नहीं रख रहे, अब 15 स्टूडेंट को रखेंगे। सारे बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ 2 टाइप्स का बैच चलता है। एक चलता है SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एक चलता है CBSE के साथ। CBSE के साथ तो दोनों चलते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एक 5 डेज, एक 3 डेज। बाकी इंफॉर्मेशन कोचिंग के नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप वास्तव में ही चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा टीचर मिले जो बारीकी से आपकी चीजें बताए, डेप्थ में आपको चीजें बताएं, और थोड़ा सा आपके साथ सपोर्टेबल खड़ा रहे, जब भी आप सोचो तब आपके साथ खड़ा रहे, तो डेफिनेटली हमें ज्वाइन करो। ठीक है, YBS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, क्योंकि कम बच्चे होंगे, आप भी अच्छा हमसे क्वेश्चन पूछ पाओगे, हम भी आपको अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी वाली बात रही रिजल्ट की, तो देखो रिजल्ट में कई बार बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे आकर के पूछते हैं, और जो रिजल्ट निकलता है वो हम बताते भी हैं। लेकिन अब एक्चुअली रिजल्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो एक्चुअल रिजल्ट होता है आपको खुद समझना है। दूसरे से आप मोटिवेट तो जरूर हो सकते हो, 1 दिन का मोटिवेशन मिल सकता है, 2 दिन का मिल सकता है, लेकिन पूरी 2 साल का नहीं मिल सकता आपको मोटिवेशन। आप सोचो कि हाँ जी ठीक है, उनके यहाँ पे ये बच्चा रैंक लाया था, 10 रैंक लाया था, तो मैं भी 10 रैंक लाऊं, तो वो 1 दिन तक रह सकता है या 2 दिन तक रह सकता है। आपको अपने ऊपर काम करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। अगर आप भी अच्छे तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रख करके काम करोगे, डेफिनेटली मैं आपसे कह सकता हूं एज ए एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि आपकी भी ना एक अच्छी रैंक आएगी। लेकिन जनरली होता क्या है, कई बार आपको पेशेंस खो देते हो।
पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस लाइन में। पेशेंस इन दी सेंस, आपको 2 महीने लगेंगे सीखने में, 3 महीने लगेंगे सीखने में चीज़ों को। जब आप 11th में आओगे ना तो आपको लगेगा यार बड़ी चीज़ें आ गई हैं, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि आपको उन बड़ी चीज़ों को बड़े आराम से, बड़े इंटरेस्टिंग मोड में सिखाएं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही बोलने वाला हूँ कि अगर आपको भी लग रहा है कि बहुत अच्छा करना है मेडिकल आईआईटी में, आप हम लोगों को ज्वाइन करो। और कुछ दिनों बाद हमारा खुद का भी एक पीजी होने वाला है, अभी भी पीजी चल रहा है। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हो, बाहर से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए अभी हमारे पास 4 जो हैं गर्ल्स के पीजी हैं, टाई अप हैं अभी, लेकिन कुछ दिनों बाद हम खुद का अपना खोलने जा रहे हैं। दूसरी वाली बात यही है कि अगर आप दिल्ली में हो, डिस्टेंस, हम तो पहले साइकिल से बहुत दूर चले जाते थे, फिलहाल हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप साइकिल में दिल्ली में साइकिल चलाओ, बस इतना जरूर कहेंगे कि जितना अगर आपका एरिया आसपास आता है तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और जब आपको अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट समझ में आएगा, चीज़ें कई बार क्या होता है सब्जेक्ट नहीं भी हमें ख़राब लगता है, लेकिन समझाने वाला अगर सही मिल जाता है तो उसमें अप्रोच अच्छी बनती है और हमारी ट्विनिंग बहुत अच्छी होती है टीचर के साथ। अगर आपकी ट्विनिंग अच्छी है, डाउट वगैरह पूछोगे आप लोग, चीज़ें होंगी, 1-2 महीने में आप उसमें फेमिलियर हो जाओगे सिलेबस में, आपको भी अच्छा लगने लगेगा। और जब मान लो हम 4 चैप्टर कराने के बाद उनको रिवीजन कराते हैं तो आपको और भी चीज़ें मजा आएंगे, अच्छा ये चीज़ें हमारी पहले से हो रखी, ठीक है। तो 2-3 बार करने वाले हैं सिलेबस को। अब आप 6 जून को न्यू बैच शुरू होने वाला है, उसमें ज्वाइन करो, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और खराब किसी का मत माना करो, टीचर और पेरेंट्स का तो पर्सनली मत माना करो, ध्यान रखना, क्योंकि वो जो लोग कह रहे होते हैं कई बार आपको समझाने के लिए कह रहे होते हैं, उनका हमारा बता देता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ। मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को कैसे आगे निकालें, बस ये तो मेरे दिमाग में चलता रहता है हमेशा। और डांटना वगैरह उसमें ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, समझ रहे हो। पेरेंट्स भी कह रहे हैं, वो भी आपके भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखो वो अपना एफर्ट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला एजुकेशन गेन करे। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा कई बार सोसाइटी में वो लोग देखते देखते सोसाइटी की बातों को ज़्यादा चूज कर जाते हैं, और कई बार टीचर की बात पेरेंट्स नहीं सुनते, बच्चा तो सुनता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, खुद से एनालिसिस करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा आराम से 6 कोचिंग देखो, 10 कोचिंग देखो, और पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ ये वाली बात, 10 कोचिंग देखो और उन कोचिंगों के क्राइटेरिया देखो कि क्या क्या कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि देखो आपका पैसा है, पैसा वापस आ सकता है लेकिन टाइम वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हमें ये ज्वाइन करो, जहां आपको बहुत अच्छा लगे, आपको सूटेबल हो, वहां ज्वाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा चीज़ें, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कर लो। पहले कभी नहीं बोलता था, अब जरूर बोलूंगा। थैंक यू सो मच।